एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रीनल फिजियोलॉजी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ऐसे शॉर्ट नोट में लिखने के लिए जाता है और ये सेम टॉपिक याद हो आपको तो अपने सीवीएस में भी पढ़ा था जब मैंने आपको पढ़ा रहा था ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को लॉन्ग टाइम अगर रेगुलेट करना होता है तो अपन क्या यूज करते हैं, अपन यही सिस्टम यूज करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। सो अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी रीनल फिजियोलॉजी की दूसरी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, तो मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों पहले वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि क्या होगा अगर तुम वो वीडियो देख लोगे तो ये वीडियो तुम्हें और से समझ में आएगा। या उसी वीडियो का पार्ट 2 है, लिंक आई बटन पे है, अगर तुमने देख रखा है तो दिस इज वीडियो फॉर यू। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, पहले पूरा फ्लो चार्ट समझाता हूं, फिर ये बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लो आपकी बॉडी में बीपी ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया, सुनना ध्यान से, अगर आपकी बॉडी का बीपी कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कम हो जाए, या फिर प्लाज्मा के अंदर सोडियम कम हो जाए, या फिर किसी भी तरीके से जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका स्टिमुलेशन बढ़ जाए, याद रखना इन 4 कंडीशन में क्या होता है अपना, मैंने आपको इसके पार्ट 2 वीडियो में बताया था, पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि अपना एक्चुअली में किडनी में प्रेजेंट होता है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसके अंदर अपना एक रहता है जस्टा मेडुलरी सेल्स। उन जस्टा मेडुलरी सेल से निकलता है रेनिन, और रेनिन एक हार्मोन होता है, याद रखना रेनिन हार्मोन कब निकलता है, वो निकलेगा जब बीपी कम हो, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो, या फिर सोडियम कम हो, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज्यादा हो, तब निकलता है रेनिन। कहां से निकलता है, किडनी के जस्टा मेडुलरी सेल से, जो कि अपना प्रेजेंट होता है जस्टा मेडुलरी एपरेटस में। ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, रेनिन हार्मोन निकलता है। अब क्या रहता है, आपके ब्लड में ऑलरेडी एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, और ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये अपना एक तरीके का इनएक्टिव प्रोटीन है। जैसे अपना रेनिन जो रहता है ना, जैसे एंजियोटेंसिनोजेन को देखता है, क्या करता है अपना एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है और अपना बना देता है एंजियोटेंसिन 1। और जो एंजियोटेंसिन 1 जो है ये क्या हुआ, ये अभी भी एक्टिव फॉर्म नहीं बना। फिर क्या रहता है अपने लंग्स में अपना एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सो मैंने क्या करा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 बना लिया रेनिन की मदद से। देन एंजियोटेंसिनोजेन 1 जो है ये क्या करता है, पूरे ब्लड में घूमता है और घूम घूम के चला जाता है लंग्स में, और लंग्स में इस एंजाइम के प्रेजेंट के कारण, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंट के कारण ये एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपना कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये अपना होता है एक्टिव फॉर्म, और आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 बहुत सारे काम करता है। चलो उसके लिए ना मैं तुम्हें ये वाला फ्लो चार्ट दिखाता हूं तो तुम और से समझ में आएगा। देखो ये जो एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, अपना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, मतलब जितनी भी अपनी ब्लड वेसल है उनका क्या करवाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा लेगा, ब्लड वेसल को दबा देगा। तो जैसे ब्लड वेसल के अंदर इस तरीके से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अपना एंजियोटेंसिन भी कम निकलता है, ये कम अपना रेनिन कम निकलता है जब बीपी कम होता है। तो बीपी कम है तो रेनिन निकला, और रेनिन ने क्या करा, एंजियोटेंसिन 2 बनाया। एंजियोटेंसिन 2 ने फिर क्या करा, अपनी पूरी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल है, मेनली आर्टरीज, उनका करवा लिया वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण डायरेक्टली क्या होता है, अपना बीपी फिर हो जाता है नॉर्मल। ठीक है, एक तो ये वाला काम करता है एंजियोटेंसिन। फिर एंजियोटेंसिन के और भी काम है सेकंड के, मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लो। उसके अलावा क्या होता है ना, फिर आपके ब्लड में एक और चीज प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनेज। ये एंजियोटेंसिनेज क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 को तोड़ देगा एंजियोटेंसिन 3 में और बाद में एंजियोटेंसिन 4 में। सो ये जो एंजियोटेंसिन 1, 2 और 3 ये सारे एक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन के। सो एंजियोटेंसिन 3 और 2 ये क्या करते हैं, अपना किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसमें बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, आपको याद होगा एड्रीनल। अपन क्या अभी पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद एंडोक्राइन, तब मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगा। तो अपने एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक अपना हार्मोन निकलता है, उससे अपन बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, किडनी में जो डीसीटी रहता है ना, डिस्टल ट्यूब्स, डीसीटी के लेवल पर क्या करता है, ये वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाने लगता है। तो याद रखना, ना सिर्फ एंजियोटेंसिन ने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, इसने अपना एड्रीनल ग्लैंड से एक चीज में निकला, इसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन ने किडनी के लेवल पर, डीसीटी के लेवल पर पानी का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया। अब क्या होता है, जैसे पानी और सोडियम का जैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो पता है उससे क्या होता है, यदि पानी और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, जिसके कारण अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ा। सबसे पहले पानी और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, वो सारा कहाँ गया, वो गया ब्लड में, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा। फिर ब्लड वॉल्यूम से वो कहाँ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और अपना ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होता है, जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अपना बीपी भी बढ़ जाता है। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों हुआ, तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो
जितना ज्यादा खून दिल में जाएगा उतना ही ज्यादा खून तो दिल के बाहर जाएगा। मतलब अगर आप ब्लड का अगर वॉल्यूम बढ़ाए तो ज्यादा खून जाएगा हार्ट में, और हार्ट में उतना ही खून भी बाहर में निकलेगा, एक तरीके से ब्लड अपना बीपी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम बीपी को बढ़ा लेते हैं, बीपी को रेगुलेशन करने का काम होता है। और जितना ज्यादा सोडियम होता है ना, बीपी ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा अपना बढ़ जाता है बॉडी में, ये भी तुम याद रखना। सो ये मेन काम होता है अपना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का। इनका एक ही काम है, अगर बीपी कम है तो बीपी को बढ़ा दो, पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा दो, या फिर एल्डोस्टेरोन निकाल के ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दो। ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं मैंने आपको बता दिया, सोडियम और वाटर को रिटेंशन करवा के। और भी इसके फंक्शन होते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, पहले मैं एंजियोटेंसिन 2 के अदर फंक्शन भी बताता हूं। सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 का क्या फंक्शन हुआ, ये क्या करता है, ये अपना रेगुलेशन भी करता है ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट का। याद रखना, इसकी सेकंड वीडियो जो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी अपनी किसकी, यूरिन फॉर्मेशन की, उसमें मैं दोबारा से आपसे पूछूंगा ये, क्योंकि मैं इधर पढ़ा रहा हूं। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ना, ये एक और काम करता है। क्या काम करता है आपको याद है, मैंने आपको उसकी पुरानी वाली वीडियो में बताया था। एक अपना रीनल कार्पसल होता है, उसमें ऐसा एक कैप्सूल होता है, ठीक है, और जो आर्टरी आती है, आर्ट्रियोल, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, पूरा कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है और चली जाती है किसके ऊपर में, इफरेंट आर्ट्रियोल में। तो अपना ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, पूरी बॉडी में ब्लड वेसल का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। उसके अलावा ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना, उसका भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा लेता है, उसमें भी कॉन्ट्रिक्शन हो जाए। अगर आप खुद समझो, अगर एफरेंट आर्ट्रियोल में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो क्या होगा, सबसे पहले जितना भी खून क्या होगा, यहाँ पे आ तो रहा है ग्लोमेरुलर, यहाँ पे रीनल कार्पसल में, लेकिन खून वापस जा नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अपना ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। मतलब कि रीनल कार्पसल में ब्लड का फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड आता तो जा रहा है, जा नहीं पाएगा अच्छे से, तो उससे एक फ्लो नहीं बन पाएगा। सो इनिशियल में क्या होगा, बहुत सारा खून आया और खून क्योंकि जा नहीं पाया तो यहाँ पे रिटेन्ड हो गया, तो इनिशियल में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन बढ़ा। फिर बाद में क्या होगा, क्योंकि ब्लड वापस बाहर नहीं जा पा रहा, सो नया खून भी यहाँ पे आ नहीं पाएगा एफरेंट आर्ट्रियोल में, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज टाइप बन जाएगा, इसलिए बाद में ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट अपना डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना एंजियोटेंसिन क्या करता है, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट को भी रेगुलेट करता है, बीपी को इंक्रीज करता है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा के और अपना वाटर का रिटेंशन करवा के। फिर ये इंक्रीज करता है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक इंक्रीज करने के अलावा ये एक और काम करता है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म होता है वैसोप्रेशन। ये एडीएच का फुल फॉर्म नहीं है, दूसरा नाम है वैसोप्रेशन। फुल फॉर्म ना होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसको समझाने के लिए ना मैं तुम्हें भेजा चाहिए पड़ेगा, दिमाग चाहिए रहेगा। सर्किट जल्दी से भेजा लेके आ। देखो क्या होता है, ये क्या है, ये अपना है मालिक का मालिक, ये है अपना भेजा। तुम मान लो ये अपना सर्किट का ही भेजा है, क्या है, जरूरत उसको बाहर निकालना पड़ता है, उसको कमी है ना, तो अपना ब्रेन है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ब्रेन को अगर आपको खोल के दिखाऊं, दोनों हाथ से पकड़ो बेटा, खोल के दिखाऊं अगर, ये देखो इसके बीच में रहता है अपना यहाँ पे थैलेमस, और थैलेमस के नीचे अपने यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और उस हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो ग्लैंड है ना, ये जो लटक रहा है हल्का छोटा सा, अगर पास में आओ, ये देखो ये वाला, इसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दिख रहा है इतना सही है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। बेटा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। इसके दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। तो इसके पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसा इसका नाम समझ में आ गया होगा, इसका एक ही काम है, किडनी से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना, और किडनी से ताकि पानी जो है कम बाहर जाए, मतलब कि लेस वाटर का एक्सक्रीशन करना। अगर कम पानी, अगर मान लो यूरिन है, यूरिन में पानी कम होगा तो क्या होगा, वो सारा ब्लड वाटर जो है कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो अपन निकाल लेते हैं एडीएच। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन निकलता है, अपना एंजियोटेंसिन ही मदद करता है निकालने में। उसके अलावा वो एक और हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है सीएचआर, मतलब कि कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब इसको समझाने के लिए ना मुझे तुम्हें पूरी एक कहानी बनानी पड़ेगी, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा। ये सारा काम एंडोक्राइन का है, लेकिन बता देता हूं मैं। देखो सबसे पहले एक अपना होता है हाइपोथैलेमस, आपको पता है। फिर एक अपना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके बाद अपना रहता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब देखो किस सीक्वेंस में काम हो रहा है। सबसे पहले अपने हाइपोथैलेमस से निकलता है सीएचआर। सीएचआर का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जाएगा अपना पिट्यूटरी ग्लैंड के पास बोलेगा, सुनो बड़े मालिक ने बोला है कि तुम निकाल दो एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकाल दो। फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाएगा, अपना जाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास, एड्रेनल ग्लैंड के पास, और वहां से निकाल लेगा कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल मतलब वही अपना एल्डोस्टेरोन। तो मैंने आपको याद है बोला था, जो अपना एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो क्या करता है, वो अपने क्या निकालता है, वो अपने निकालता है
एल्डोस्टेरोन जो कि बाद में आके डीसीडी से सोडियम एब्जॉर्ब करता है। एल्डोस्टेरोन भी कैसे निकालता है, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, उससे CRS निकलवाएगा, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये CHR पिट्यूटरी पे जाएगा, वो निकालेगा AC एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये निकालेगा एड्रीनल ग्लैंड से अपना एल्डोस्टेरोन। तो पूरी सीक्वेंस में कहानी चलती है यार, ये अपन एंडोक्राइन वॉरफेज समझेंगे। तो ये सारे एक फंक्शन होते हैं अपने एंजियोटेंसिन के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा फ्लो चार्ट। आप ये वाला फ्लो चार्ट एक याद कर सकते हो। ये जो फ्लो चार्ट है किडनी के लेवल फ्लो चार्ट है। जब हम बीपी पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर, तो अपन ये वाला एक याद करते थे। तो मैंने दोनों फ्लो चार्ट एक साथ दे दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहाँ क्या बनाना है। अगर ये मैकेनिज्म ब्लड में आए कि रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय रेनिन सिस्टम, तब ये वाला फ्लो चार्ट बनेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली वो आपसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे शॉर्ट नोट लिखने को बोले, तो समझ जाना किडनी वाला लिखना है, तब ये वाला फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, नॉर्मल डेफिनेशन लिख दो। व्हेन द रेनिन रिलीज इनटू ब्लड, वही जब रेनिन ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो स्पेसिफिक जो हार्मोन है, जो प्रोटीन है सॉरी, जो एंजियोटेंसिन हो जाए उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम के जरिए बन जाता है एंजियोटेंसिन 2। फिर एंजियोटेंसिन 2 भी अपना टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिनेज एंजियोटेंसिन 3 से। फिर एंजियोटेंसिन 2, 3 ये तीनों क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म होते हैं। फिर अपन को इनके एक पहले आपने पहले तो को फ्लोचार्ट बना देना। अच्छा, एक पेज में एक पेज भरा गया। फिर आप ये डेफिनेशन वाला पार्ट लिख देना कि देखो अब तुमने ये भी रटो मत। फ्लोचार्ट से अच्छी बात क्या होता है, जो आप फ्लोचार्ट में बना रहे हो वो एज इट इज लिख दो। तो फ्लोचार्ट में जो सीक्वेंस हो रहा था वो अपन ने लिख दिया। फिर आपको एक एक के फंक्शन लिखने कि एंजियोटेंसिन का क्या फंक्शन है। तो पहले एंजियोटेंसिन 1 क्या है, ये प्रीकर्सर है 2 का। फिर 2 के बहुत सारे काम रहते हैं, एंजियोटेंसिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये पहले अपना बीपी अपना आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ा लेता है वैसोकॉन्ट्रिक्शन करवा के। उसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या करता है, अपना एल्डोस्टेरोन निकलवा लेता है। कैसे निकालता है, वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस CRH निकालता है। फिर पिट्यूटरी के पास ARTH निकलवाएगा, फिर एल्डोस्टेरोन निकलता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो पूरी कहानी होती है गोला। तो इन्हें डायरेक्ट ऐसे याद कर लो क्या, एड्रीनल ग्लैंड से, उसका भी एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकालता है जो कि DCT के लेवल पर सोडियम वाटर एब्जॉर्ब करता है। फिर किडनी के लेवल पर देखें अपने एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, किडनी के लेवल पर एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करेगा। ये वैसोकॉन्ट्रिक्शन करवाता है एफरेंट आर्टरियोल को। एफरेंट आर्टरियोल में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो क्या होगा, शुरू में तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, लेकिन अंत में डिक्रीज ही होगा क्योंकि सही तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। उसके अलावा किडनी में एक और काम करता है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना ग्लोमेरुलर मेनिंजल सेल में, इसकी सेकंड वीडियो में। ये ग्लोमेरुलर मेनिंजल सेल कहाँ होते हैं, अपने ग्लोमेरुलस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे सेल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इन सारे सेल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, अपने ग्लोमेरुलस का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जैसे सरफेस एरिया कम होता है ग्लोमेरुलस का, अपना फिल्ट्रेशन भी कम हो जाता है। डायरेक्टली याद कर लेना ये, ठीक है। तो अपना किडनी पे 2 काम करवाएगा, किडनी पे 2 काम करवाएगा। उसके अलावा अपने सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है किडनी पे, एल्डोस्टेरोन के जरिए सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। फिर हम आते हैं ब्रेन में। ब्रेन में क्या करता है, याद रखना एंजियोटेंसिन 2 इनिवेट करता है बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स। याद रखना बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स अपन ने CVS में मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो लिंक आई बटन में जाके देख लो, बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी। तो क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इनिवेट करेगा बैरोरेसेप्टर को। वो बैरोरेसेप्टर इनिवेट होने के कारण अपना ऑटोमेटिकली बीपी क्या हो जाता है ना, इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। यार ये डायरेक्ट तुम याद रख सकते हो, बैरोरेसेप्टर के इनिवेट होने से बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं CVS में। उसके अलावा एक और काम करता है, ये इंक्रीज करता है वाटर इनटेक बाय स्टिमुलेटिंग थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट मतलब कि आपको प्यास लग रही है, प्यास लगने वाला सेंटर को एक्टिवेट करना है। जैसे अपने बॉडी में प्यास लगने वाला सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो वाटर बॉडी में क्या होता है ना, पानी एब्जॉर्ब होने लगता है, मतलब पानी का रिटेंशन बढ़ जाता है। चलो इसको समझाता हूँ फिर से। मुझे चाहिए भेजा, और भेजा तो सिर्फ एक इंसान ला सकता है, सर्किट। और देखो बीच बीच में मैं क्या ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या हो, आप बोर ना हो। चलो आइए, तो फिर से सर्किट जो अपना भेजा निकाल रहा है, और सर्किट का भेजा ध्यान से देखो थोड़ा सा क्रैक है। और वैसे तुम क्या हो गया, तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो, तुम आज उदास से क्यों लग रहे हो, लगता है सर अब मुझे एक वीडियो में और हुआ था, मुझे लग रहा है डिप्रेशन में आ चुका है। तो आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है आपको? हाँ भाई, बहुत समस्या भाई, परेशानी है, चलिए कोई बात नहीं। ये अपन ब्रेन को खोलते हैं, पकड़िए जरा, बहुत समस्या में। चलो
ये क्या है, ये अपना ब्रेन के अंदर थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे अपना प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये वाला। इस हाइपोथैलेमस में क्या होता है ना, एक सेंटर होता है जो बोलते हैं थ्रस्ट सेंटर, ठीक है। जैसे ही थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होता है ना हाइपोथैलेमस का, ये अपना सिग्नल देता है किसको, ये अपना सिग्नल देता है किसको, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो निकालता है अपना एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, और ADH निकलने के कारण अपनी बॉडी में वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है। इस दिस वे ये काम होता है, इन दिस वे पूरा मैकेनिज्म काम करता है। फिर और क्या फंक्शन होते हैं, अब एंजियोटेंसिन 2 का एक्ट एज ग्रोथ फैक्टर इन हार्ट, यार है ना, बीपी के अलावा भी इनका बहुत काम होता है। हार्ट के लेवल पर एंजियोटेंसिन सेकंड कैसे एक्ट करता है, एक ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है। कॉज मसल हाइपरट्रॉफी, मसल की हाइपरट्रॉफी मतलब मसल का साइज बढ़ाने का काम करेगा हार्ट के लेवल पर। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, वही एल्डोस्टेरोन 3 भी सेम काम कर रहा है। फिर सिक्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेनिंजियल सेल ऑफ जस्टाग्लोमेरुलर apparatus सीक्रेट साइटोकाइन लाइक इंटरल्यूकिन 2 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब ये क्या है, ये जो अपन ने याद है अपनी जो पार्ट 2 वीडियो जो थी जस्टाग्लोमेरुलर apparatus, उसका ये पार्ट है। उसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब रेनिन, मैंने बताया था ना कि जस्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन निकलता है, तो यहाँ पे लिखा है रेनिन के अलावा और क्या क्या निकलता है, जस्टाग्लोमेरुलर apparatus से निकलता है इंटरल्यूकिन 2, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, उसके अलावा मैकुलर डेंसा से थ्रोम्बोक्सिनेस A2 भी निकलता है। डायरेक्टली देखो ये क्या होता है ना, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर सीक्रेटेड फ्रॉम द जस्टाग्लोमेरुलर apparatus, तो आपको याद होना चाहिए कि थ्रोम्बोक्सिनेस A2, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 2, रेनिन, ये सारी चीजें कहाँ से निकलती है, जस्टाग्लोमेरुलर apparatus से निकलती हैं। सो ये बहुत मेरे नोट्स बहुत ज्यादा आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, इसको आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो अपने होने वाली यूनिट इन्फॉर्मेशन पे मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।